ना तो फिर वो संकल्प चलते हैं कि अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये एक सवाल है, और दूसरा एक ये सुरक्षा कवच बनाने की बात होती है, तो हम्म। उसका भी थोड़ा सा क्लेरिटी कर दीजिए ओम शांति। देखिए, फिजिकल जितनी भी पुरुषार्थ में मर्यादाएं बताई जाती हैं, उसका कारण है क्योंकि हम सब लोग एक फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह देह भान में डूबे हुए कैरेक्टर बाबा के पास आते हैं, और अपने आप को आ, फिर से हम जानने के लिए कैरेक्टर में ही डूबकर बाबा के पास ज्ञान सुनते हैं। तो उसमें हम ऑलरेडी ड्रामा में, किरदार में इतने डूबे हुए होते हैं, और उस डूबे हुए मनुष्य के मन को जब हम आत्मा की बात बताएंगे डायरेक्टली, तो उसको तो इतना पिंच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी बहुत स्थूल में है। उसको स्थूल जगत, स्थूल बातें ही समझ में आती हैं। तो एक बुद्धि को शार्प करने के लिए, जैसे एक नाइफ या तलवार को जब शार्प करते हैं तो वो उसकी धार बढ़ती जाती है, और उसके बाद फिर कोई चीज को झटके में काटा जाता है। और जब तक शार्प नहीं है तब तक हमें उसको घिसते रहना पड़ता है, धीमे धीमे कटता है वो चीज, है ना। तो ऐसे ही जो फिजिकल धारणाएं हैं, फिजिकल धारणाओं को करने से ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह हमको आत्मिक अवस्था बन जाएगी, पहली बात। हाँ, क्योंकि फिजिकल धारणा क्या होता था ना कि संसार में हमारे भक्ति मार्ग में ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि शुरू से ही सब लोग ये बोलते रहे कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है ना। जो नेति नेति करते थे उसमें ना इति मतलब, ये हम शरीर नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, ये तो सब बोलते थे। लेकिन जो हम हैं, यानी जो आत्मा है, उसका अनुभव कोई नहीं करा पाता था। तो सभी ने क्या किया कि हठ योग शुरू कर दिया कि हम शरीर नहीं है, तो हम हठ से शरीर को तड़पाएं, परेशान करें, ताकि हमें शरीर का भार निकल जाए। उसी के चलते हठ योग के अलावा जो भक्ति मार्ग में व्रत वगैरह भी रखा जाता है कि शरीर को भूखा रखो, शरीर को थोड़ा सा साधो, तो तुम्हारे अंदर चेतना जागेगी। ऐसा करके ये सब चला आ रहा था, और भक्ति मार्ग के उसी को कंटिन्यू करते हुए हमको भी यही सब सिखाया गया, शरीर की बहुत सारी बातें। लेकिन वो जरूरी, उसमें से सारी चीजें बहुत जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे भोजन का शुद्ध होना, ब्रह्मचर्य, और और सफाई शरीर की, है ना। ये सब चीजें जरूरी है। बाकी इसके अलावा हम चाहे, फिर तो लिमिट ही नहीं है, हम भक्ति से कितनी भी बातें उठा लें स्थूल धारणाओं की। तो रही बात क्यों कि जरूरी है ये करना या नहीं, वो तो बता दिया क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप आत्मा का अभ्यास कर रहे हो, अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए, तो उसके लिए आपको शरीर के किरदार से न्यारा होना पड़ेगा, उसकी अटैचमेंट को तोड़ना है। तो जब तक आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर रख रहे हो, आप उससे मोह खत्म नहीं कर सकते, आप उनसे न्यारे नहीं हो सकते। इसी तरह भोजन में इस समय मनुष्य की सबसे ज्यादा आसक्ति दो चीजों में है, एक तो भोजन, दूसरा काम वासना। और अ, हम चाहते हैं कि हम बाहर की संसार से हटकर कुछ अपने अंदर के आनंद को ढूंढें। तो हमें जो आनंद अभी बाहर मिल रहा है, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए भोजन और ये जो काम वासना से आनंद मिल रहा था, उसको समाप्त करेंगे, तब तो हम अंदर की खोज में डूब पाएंगे। नहीं तो अगर बाहर से आनंद परमानेंट नहीं मिलेगा, टेम्परेरी लेते रहेंगे, तो हमें फिर अंदर के परमानेंट आनंद की जरूरत नहीं होगी, या हम उतना उसके लिए अभ्यास भी नहीं करेंगे, सर्च भी नहीं करेंगे। तो इसलिए जो जो चीजें हमें बाहर आनंद देती हैं, शरीर के लेवल पे, किरदार के लेवल पे, पहले तो उनको त्यागना होगा। और जिन जिन चीजों से हमने बहुत एक क्लोज अपनी पहचान बना रखी है, जिन चीजों से क्या, सभी चीजों से ना, ड्रामा में हर चीज से हमने, नाटक में अपनी पहचान बना रखी है, जबकि ये नाटक में हमको मिला था। कोई भी एक्टर सपोज करिए किसी नाटक में एक्ट कर रहा है, और नाटक में उसको जो पत्नी मिली है, जो बच्चे मिले हैं, जो घर मिला है, अगर वो ही उसको सच समझने लगे और उनको लेकर वो अपने रियल घर में आए और अपनी रियल बीवी से कहे कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे हैं, तुम लोग मेरे बच्चे नहीं हो, तो कैसा लगेगा उसको? नहीं झेल पाएंगे ना वो, और बात ठीक भी नहीं है। तो इसीलिए हम जब है ही नहीं शरीर, तो शरीर का कोई संबंधी हमारा कैसे हो सकता है? शरीर से मिल रहे सुख, साधन, सुविधा हमें सुख कैसे दे सकते हैं जब हम हैं ही आत्मा?
तो फिर आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद पाने के लिए आपको शरीर की चीजों से अपनी बुद्धि और इंटरेस्ट खत्म करना पड़ेगा, तब आप उसमें स्थित हो पाओगे। इसीलिए स्थूल धारणाएं जरूरी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि स्थूल धारणाओं के बावजूद आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल मार्ग में बहुत सारे लोग सीकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोटों में कोई, कोई में कोई को ही उसका अनुभव हो पाता है। तो इसके लिए जो इनलाइटनमेंट है जिसको हम कहते हैं, वो उसके लिए हमें यथार्थ समझना है कि आत्मा कहीं बाहर नहीं है। आत्मा के लिए प्राप्तियां, यहाँ तक कि जैसे अभी तक हम समझ रहे थे परम धाम बाहर है, वहां जाना है, बुद्धि से वहां चले जाते थे, और फिर हम बाहर अपने को बॉडीलेस करते थे। बॉडीलेस होना आत्मा नहीं है ना। बॉडी लेस हो, कई लोग सोचते हैं, ये तो नॉन बीकेज भी कर लेते हैं मेडिटेशन में बॉडी लेस हो जाना। आत्मा है वो जो, जिसके अंदर सारा संसार चल रहा है। ये जितना भी हमारा किरदार, जो भी उसमें आ रही बातें, संस्कार, जो कुछ भी है, ये आत्मा के अंदर हो रहा है। और अगर आत्मा ही बाहर चली गई तो फिर हम उसको पकड़ेंगे कैसे, उस पर अटेंशन कैसे रखेंगे। इसलिए कहीं नहीं जाना है, अपने मन को पूरी तरह बॉडी के अंदर ले जाना है, और उस अंदर के जो चेतना है, जिस जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस, उसको महसूस करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए ज्ञान काम आता है बाबा का। बाबा हमें चेतना, आत्मा के बारे में जो ज्ञान देता जा रहा है, उस ज्ञान से बुद्धि एकाग्र होकर एक एक चीज को क्लियर समझती जाती है कि अब हमको आत्मा के मूल रूप, जो कि हमने अभी जैसे मेडिटेशन में किया, कि वो मूल रूप को जानकर आत्मा को उसमें स्थित रहना है। और उसके अलावा शरीर की जो भी चीजें बाहर हो रही हैं, उसको आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है। क्योंकि बाबा ने जो हमको एक डायमंड ज्ञान दिया है, वो है ड्रामा का, कि ड्रामा अपने आप इस पूरे शरीर के द्वारा सब कुछ कराता रहता है। तो जब ये जान लिया तो फिर आत्मा को उसमें भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे। ड्रामा उससे अपने आप कराता रहेगा, उसको ऐसे संकल्प आते रहेंगे जिससे वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन इस किरदार के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे बैठी हुई जो मेन आत्मा है, जो मास्टर है, जो राजा है, वो आत्मा अपने में स्थित रहे, और उस स्थिति से वो सिर्फ अपने किरदार को प्ले होता हुआ देखे। और जब हम ऐसा जब तक हम उस आत्मा में स्थित नहीं होते हैं, तब तक क्या होता है कि हमको ये सारी धारणाओं में जब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, या हम जैसे जब हम सुनते हैं कि बाबा कह रहा है कि किसी को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, या दूसरे दूसरे विकर्म मत करना और गलतियां मत करना, तो जब अगर वो कभी पार्ट में हो जाती हैं, तो हमको उनसे बहुत नफरत आती है। हमको अपने किरदार से बहुत नफरत आती है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से बहुत नफरत आती है। जो कि ये एक सीढ़ी है स्पिरिचुअल मार्ग में। वो तब तक आती है जब तक आप अपने आत्मा में नहीं टिके हो, जब तक आप में दिव्यता नहीं आई है। तब तक आपको जैसे ही पता चला कि ये खराब है, ये गलत है, बुद्धि से आपने, आपको ये ज्ञान मिला कि ये सब चीजें हमको छोड़नी है, लेकिन फिर भी किरदार में बार बार आ रही हैं, तो हमको बहुत गिल्ट, पश्चाताप होता है, नफरत होती है अपने आप से। लेकिन इससे भी जो ऊंची स्टेज है, जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो, तो आप जज करना बंद कर देते हो। फिर आपको अपने किरदार के या दूसरे के किरदार में ऊपर नीचे होना, या जो भी गलतियां होना, उससे नफरत आनी भी बंद हो जाती है। आपकी जब डिविनिटी जाग जाती है, तो आप इन सब चीजों को बड़े प्यार से देख पाते हो, और ये जानते हो कि वो मैं नहीं हूँ। मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता कहीं नहीं गई। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। कोई किरदार की आपकी कितनी भी बुराई करे, लेकिन आत्मा में स्थित होने से आपको बुरा नहीं लगेगा। आप अपने आत्मा के सत्य को जानते हो, उसे जीते हो, तो किरदार में कुछ भी होता रहे, आपकी डिविनिटी, आपकी डिवाइन पावर्स उस किरदार को भी धीरे धीरे ऑब्जर्व करती रहती है। तो वो किरदार में, मन में जो अभी तक हलचल चल रही थी, वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे करके वो मन, बुद्धि पूरी तरह प्योर हो जाते हैं, और वो भी फिर आत्मा में मर्ज हो जाते हैं। तो स्थूल धारणाओं को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर जो धारणा करनी है वो कर ले। उसको करने में भी दिक्कत अगर आ रही है,
तो पहले अपने आत्मा में टिके। आत्मा में टिक जाने से अपने आप पावर्स आ जाती हैं, और वो पावर आपके किरदार में वो धारणाएं करा देंगी। ठीक है। ठीक, थैंक यू। और किसी को पूछना है? हाँ दीदी, वो एक एक पॉइंट रह गया है ना, हाँ। कि जैसे शिवानी दीदी भी कमेंट्री कभी कराती है, हम्म। तो वो परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच अपने चौओर हम्म। ओर बन गया है, हम्म। जिसमें मैं सुरक्षित हूँ, इस टाइप से कराती है। तो हम्म। क्या हमें इस लेवल पे फिर वो करने की जरूरत है? वही बोला ना, ये सुरक्षा कवच चाहिए शरीर को। आत्मा का कोई कुछ हाँ। बिगाड़ सकता है? नहीं। तो लेकिन हम, वही बोला ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन अपने को आत्मा कह रहा हो। समझते शरीर ही है अपने को, समझते अभी किरदार ही है, लेकिन बस जान गए हैं कि मैं अंदर से आत्मा हूं, तो कहीं मैं अपने को धोखा ना दे दूं। ये भी समझ, ये भी जानना है, चेक करना है। आत्मा की स्मृति आपके अंदर कितनी रहती है, आप में, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप आत्मा हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप आत्मा हो, तो फिर आप हमेशा ही अपनी शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता में स्थित हो, और यही आपके लिए आपका सुरक्षा कवच है। बाबा के साथ कंबाइंड होने से क्या होता है? बाबा जो 100% सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का सागर है, उसकी छाया में आप हमेशा रहते हो, मतलब कंबाइंड हो गए, जो उसका वो आपका। और यही तो आपके लिए पवित्रता का कवच है, यही तो आपकी सुरक्षा का कवच है। बाबा ने कहा हुआ है ना कि विनाश के समय पे जो मेरी याद में होंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो किसका नहीं बिगड़ेगा? शरीर का नहीं बिगड़ेगा? शरीर के तो सबके आत्मा। समाप्त होने ही है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो बिगड़ेगा की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जो बाबा के साथ कंबाइंड है, वो उसको तो शरीर का चाहे पानी का बड़ा बड़ा तूफान आ जाए, चाहे आग जल जाए, चाहे कोई तलवार लेके काट दे, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो ये ओके। बहुत रहस्यमय बात है कि आत्मा में स्थित होना हम्म। आपको ऑटोमेटिकली परमात्मा के समान बना देता है, और फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन मेजर पुरुषार्थ तो सारे किरदार कर रहे हैं ना अभी, मन सुन रहे हैं हाँ। सबके। इसलिए उनको ये सब सिखाया जाता है कि आप योग करो, आप अपने ऊपर सुरक्षा कवच समझो, आप अपने लोगों को साकाश दो, ये सब बातें। क्योंकि ओके, शरीर ही थैंक। वह साकाश देता है, आत्मा को क्या साकाश देना? आत्मा को किसकी चिंता? आत्मा को किसको बचाने की चिंता? मैं आत्मा, आप आत्मा। ना आपका कोई बाल बांका कर सकता है, ना मेरा कोई बाल बांका कर सकता है, मैं किसको साकाश दूं? तो हाँ, शरीर में ठीक। चाहिए कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, तो साकाश देते रहते हैं। हाँ। हम्म। ठीक। हाँ, थैंक यू। भारती, दूसरी वाली भारती बहन। जी, ओम शांति दीदी। अ, प्रश्न थोड़ा सा अलग है दीदी, लेकिन ये थोड़ा सा जानना था कि जैसे एक बहन है, तो वो ऐसे पूछ रहे थे कि उनके घर में मतलब उनकी सासू माँ थी, तो वो उन्हें शरीर छोड़ दिया है, बट उनको काफी मकान से उनके बहुत लगाव था। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा उनको परेशान कर रही है। तो दीदी, ये जो आत्मा का ये कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा लगता है कि लोगों को कि कुछ आत्माएं ऐसा होती परेशान करती हैं, और ऐसा बाबा ने मुरलियों में भी कुछ कुछ एक पॉइंट कही है, और सूरज भाई जी भी कई बारी बताते हैं, कुछ कुछ करने को भी कहते हैं। तो क्या इसको हम अब कैसे लें? जैसे अब हम ज्ञान को अब सही रीति जान पा रहे हैं, तो अब इसको कैसे लेना चाहिए? पता नहीं मुझे, लेकिन आज बाबा ने आत्मा के बारे में एक अलग चीज टच कराई। आ, आज सुबह ही मैं कुछ पढ़ रही थी, और हमने कल की साकार मुरली में थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस भी किया था कि बाबा जब आत्मा को लाइट कहता है और अपने को लाइट कहता है, तो लाइट ये साकार वाली लाइट नहीं, लेकिन नॉलेज है ना। हम नॉलेज है, बाबा भी नॉलेज है। बाबा फुल नॉलेज है, हम अभी इनकम्प्लीट नॉलेज है, जो नॉलेज लेते लेते बाबा के समान बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड आत्मा, दैट इज कॉल्ड सोल, कुछ भी कह लो। तो मैं नॉलेज हूँ, आत्मा नॉलेज है। अब आप ये तो ठीक है कि हम अभी नॉलेज ले रहे हैं, और नॉलेज लेते लेते जो समझ बढ़ जाएगी, उससे हम पूरी तरह शरीर से डिटैच हो जाएंगे। तो वो मैं चेतना हूँ, जिसके अंदर ही ये सारा ड्रामा चल रहा है। यही नॉलेज हमको और क्लियर और रिफाइन होती जाएगी। तो जो, जिस दृष्टि से मैं ये सृष्टि को देखूंगी, वो चेंज हो जाएगी, वैसी बन जाएगी। अब बाबा ने जो मुरलियों में एक चीज सुनाई है, आप मुझे ये क्वेश्चन दोबारा याद दिलाइएगा।
हम उस अभी थोड़ा सा उधर से अलग हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं कुछ समझने के लिए, और उसके बाद फिर इसका आंसर बाबा जैसा टच कराए। तो बाबा ने ऐसे समझाया कुछ कि बाबा जो ये बताता है कि जितने भी धर्म स्थापक आए थे, चाहे वो गौतम बुद्धा थे, चाहे वो इब्राहिम थे, चाहे वो गुरु नानक थे, इन सब के अंदर दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया, जीसस क्राइस्ट के अंदर, और सबके अंदर दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया था, और उस दूसरी आत्मा के द्वारा धर्म स्थापन हुआ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थी। और जो पहले की आत्मा के पार्ट ऑलरेडी चल रहे थे, उनको सफरिंग हुई, उनको, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूस में लटकाया गया, तो ये दिखाया कि जीसस क्राइस्ट पहले के जन्मों के हिसाब किताब के कारण उस क्रॉस में लटके, लेकिन उनके अंदर जो दूसरी आत्मा आई, उस आत्मा ने उनके द्वारा वो प्रवचन दिए, जिससे नई धर्म की स्थापना हुई। तो अभी अभी जो हमने बात करी, आत्मा माने नॉलेज, किसी के अंदर एकदम से नॉलेज का प्रकाश घुसता है। जैसे गौतम बुद्ध ने 6 साल अपने शरीर को तड़पाया, ये हठ योग किया, ये किया, वो किया, भूखे रहे, उनको कोई समझ नहीं आई, कुछ अकल नहीं खुली उनकी, वो थक गए, और एक दिन वो पेड़ के नीचे लेटे, और वो नॉलेज का उनके अंदर क्लस्टर घुसा, और उनकी इनलाइटनमेंट हो गई, वो जाग गए, वो सब कुछ जान गए, उनको सब कुछ दिख गया। तो जिसको बाबा कह रहा है कि वो आत्मा ने प्रवेश किया, एक्चुअली दैट इज नॉलेज ने प्रवेश किया। और हिसाब किताब किसके थे? पुराने वाले गौतम, जिस अब गौतम बुद्ध तो इनलाइटेंड सोल हो गई, लेकिन उसके पहले जो नाम था उनका, कोई बताएगा याद, क्या नाम था? जो भी मुझे, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, राइट। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। हाँ, तो हिसाब किताब सिद्धार्थ के थे। उस सिद्धार्थ किसके? वो सिद्धार्थ फिजिकल आइडेंटिटी, उस फिजिकल आइडेंटिटी, जब तक वो खुद को शरीर मानते रहे, तो शरीर के कारण उनके हिसाब किताब 6 साल तक उनको दुख देते रहे, जिसको उन्होंने हठ योग और दूसरी दूसरी तरह की तपस्या करके भोगा, उस दुख को भोगा। लेकिन जैसे ही आत्मा, जो ज्ञान उनके अंदर प्रवेश किया, जिसको बाबा अगेन दूसरी आत्मा शब्द देता है कि दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया और वो इनलाइटेंड हो गए, वो ज्ञान ने प्रवेश किया, तो उस ज्ञान के बाद, आत्मा बन जाने के बाद, आपका कोई हिसाब किताब नहीं रह जाता। अभी हम लॉ ऑफ कर्मा में तो थोड़ा बहुत हमने अभी कल परसों समझा था कि अपने को आत्मा में स्थित कर लेने से, अपने को रियल में आत्मा अनुभव कर लेने के बाद, आपको शरीर का कोई हिसाब किताब परेशान नहीं करता। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म स्थापकों का भी हुआ, उनके अंदर अचानक से ज्ञान ने प्रवेश किया, वो जिसको सेकंड आत्मा कह रहे हैं हम, अगेन आत्मा इज लाइट, तो लाइट मतलब ज्ञान, उसने प्रवेश किया, और उनका पुराना हिसाब किताब में दिखा कि किसी को पत्थर मारे गए, किसी के साथ कुछ बुरा बुरा किया गया, लेकिन वो जो नॉलेज थी, उस नॉलेज को मिल जाने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये शरीर के साथ हुआ है, किरदार के साथ हुआ है, इसमें मैं सफरर नहीं हूं। और वो ज्ञान है लिबरेशन, मुक्ति। जैसे अगर इसको आज के एग्जाम्पल में मैं अपने ऊपर लूं, तो अभी जैसे इसको ये खांसी आती है, हाँ, अब ये खांसी हो सकता है कि ये फल हो कभी पास्ट में मेरे द्वारा, या जो भी किसी को वाणी से दुख देने का, है ना, क्योंकि इसके पार्ट में जवाब देना बहुत रहा है, और जवाब देने से बहुतों को इसने अच्छे अच्छे से दुख दिया है, मतलब परेशान किया है, खूब जवाब देती थी तो हो जाते थे लोग, तो इसको ऐसे होता है कि देखो तुमने वो किया, लेकिन वो जवाब देने वाली भी कैरेक्टर थी, और उसका फल भोगने वाली ये रूपाली भी कैरेक्टर है। लेकिन जो जवाब दे रही थी, तब उस आत्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ा था, वो आत्मा उस समय भी एकदम प्योर थी, केवल कैरेक्टर में वो जवाब दे रही थी। और इस समय ये आत्मा जो रूपाली के पीछे बैठ के इसको खांसते हुए, इसको परेशान होते हुए देख रही, परेशान नहीं हो रही है, सिर्फ देख रही है, वो आज भी प्योर है, पवित्र है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगी है पिछले हिसाब किताब की और इसकी, ये तो कैरेक्टर की, कैरेक्टर से ही चुकतू हो जा रही। तो अब आपने जो बात करी कि वो घर में उनको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा, या उनकी मदर इन लॉ की आत्मा प्रवेश करके उनको परेशान कर रही है, उनका क्योंकि बहुत अटैचमेंट था। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब ये तो हमने अभी इनलाइटेंड सोल की बात करी कि उनके अंदर ज्ञान आया, तो वो अपने धर्म स्थापक बन गए, उनकी नॉलेज से बहुत लोगों का फायदा हो गया, और उनके पुराने शरीर के हिसाब किताब से उनको सफरिंग हुई। लेकिन
वो तो इनलाइटेंड सोल थी, बट यहाँ पर हम जब दूसरों को देखते हैं कि वो आत्मा, ये आत्मा भटक रही है, वो किसी के अंदर प्रवेश कर रही है, या मेरे पास भी एक दो कॉल आए, वो कहते हैं कि मेरे अंदर दूसरी आत्मा है, ऐसे भी। तो ये क्या है? ये जो इविल सोल जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे अंदर का अज्ञान है, हमारे अंदर की बॉडी कॉन्शियसनेस है। जैसे ज्ञान मिल जाने से हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे ही जितना ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं उसको हम इविल सोल कहते हैं। और इसीलिए जब आत्मा जाग जाती है, वो ज्ञानवान हो जाती है, तो उसके अंदर की इविल निकलनी शुरू हो जाती है। यानी उसकी जब इविल निकलती है तो उसके एक्शन में ही इतने उल्टे सीधे चीजें होती है कि हमको लगता है कि किसी दूसरे भूत ने, किसी दूसरी प्रेत ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, और फिर हम उसका इलाज कराते फिरते। एक्चुअली हमारे ही अंदर की जब सफाई होती है, तो वो जो इविलनेस थी हमारे कैरेक्टर में, वो सब निकलती है। और जब वो निकलती है तो हमको ऐसा लगता है कि दूसरे सोल कोई प्रवेश करके कर रही है कुछ। तो अपनी आत्मा को जगा लेने से ही सारी इविलनेस खत्म होती है। अचानक नहीं होगी, बट वो धीरे 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 होती जाएगी। और जहां तक इसको बाबा ने अभी तक लाइट दी है ज्ञान की, उससे उसको यही दिख रहा है अब कि कोई दूसरी आत्मा प्रवेश क्या करती है, ये हमारी ही 63 जन्मों के जो हमने, हमें पता नहीं। हम केवल इस जन्म के 20%, 10% अपने संस्कारों को जानते हैं। जो पिछले 63 जन्म के संस्कार है उनको हम नहीं जानते। हमने कितनों का मर्डर किया होगा, हमने कितनों को दुख दिया होगा। वो संस्कार भी विदाई लेने के लिए जब आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि कोई दूसरी प्रेत आत्मा घुस गई है। और इसको हद की दुनिया में सच में सब लोग वेरीफाई भी करते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारे अंदर 4 आत्माएं हैं, तुम्हारे अंदर 2 आत्माएं हैं। फिर तांत्रिक उसको निकालते ही है। वो निकलती है एक एनर्जी के फॉर्म में, बैड एनर्जी के फॉर्म में। वो सब ड्रामा में एक सीन है, ऐसा मूवी है, हॉरर मूवी बन जाती है। बट ज्ञान और समझ इसको अब यही दिखा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट यू एंड इट इज इनसाइड यू। ठीक है भारती बहन, कुछ तो क्लियर हो? हाँ जी, हाँ दीदी काफी क्लियर हुआ। मीन्स जैसे हमको अब ये लेना है कि अब वो हम अपने सत्य स्वरूप में हैं, तो हमको सामने वाले कोई मतलब ये मन में थॉट्स भी नहीं लाना है ना, ये कि सोल हाँ, आई या करेक्ट। वो हमें। ध्यान ही नहीं देना है उस पे, उस उन चीजों पे ध्यान हटाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान जाता ही इसलिए क्योंकि वो जो पुरानी नॉलेज और पुराना संस्कार है इविलनेस का, वो बार बार हमको वो चीजें सत्य दिखा रहा है। वो लेंस ऐसा बनाकर दिखा रहा है कि देखो, ये हॉरर पूरी मूवी तुम्हारे सामने हो रही है, कोई बाहर कर रहा है, बट ये अंदर है। तो अब अंदर के मन में ये जो हॉरर भरा हुआ है, उससे बचने के लिए क्या करोगे? कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? उसके लिए जो वो आत्मा है उसमें लौटना पड़ेगा। मन के पीछे, बुद्धि के पीछे जो आत्मा है उसमें स्थित होना पड़ेगा। दो इट इज नॉट वेरी इजी, इतना आसान। जी आ, उस आत्मा का अनुभव सबको होता नहीं। बट बाबा के बच्चे हो, बाबा कुछ भी जादू कर सकता है। ये अचानक होता है, हो जाता है बस। जी बस दीदी। ध्यान तो रखना दीदी है। फिर हाँ, दीदी जैसे फिर उनको अगर बताना है तो फिर कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो वो, जैसे अभी हमको देखिए, ये समझ आया है। सबका लेवल बहुत अलग अलग है। कोई वाकई में हाँ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहता है, कोई नहीं चाहता, कोई सिर्फ बोलता रहता है, उसको चाहिए नहीं। तो हम कुछ कह नहीं सकते। जिसको सच बताऊं तो जब जिसका ड्रामा में सफरिंग से छूटने का टाइम आ जाता है, उसकी ऑलरेडी उसको वो चीजें दिखने लगती हैं, समझ आने लगती हैं, और वो खुद उसके रास्ते पे चल पड़ता है। तो हम अगर ये सोचे कि हम किसी को बताकर उसको हेल्प करें, तो दिस इज अगेन, जरूरी नहीं कि आप सफलता प्राप्त करो यहाँ पर। वो मुख्य है ना, क्योंकि सबका अपना अपना जी समझ है, अपनी अपनी लेवल है। तो जैसे अभी जी आप लोग भी इतने लोग हो, अब ये जो अपना बता रही है अनुभव से, वो इसको नहीं पता आप में से किसके सर पे चढ़ रहा है, किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। ये सिर्फ बता रही है इसका, क्योंकि सेवा की सीट पर बाबा ने इसको ये अनुभव कराया, तो वो बता रही है। कुछ पढ़ा रटा नहीं है, लेकिन ये अनुभव कराया तो बता पा रही है। अब आपको उसमें से कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये तो फिर सबकी अपनी अपनी स्टोरी और अपनी अपनी ड्रामा अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट में है। नहीं दीदी, आप दीदी आ आत्मा रहा का है। अनुभव कह रही थी ना, तो उसका आप क्या कहना चाह रही थी? आत्मा का अनुभव, मतलब
आप कह रहे थे ना आत्मा का अनुभव होगा तो वो भी मुश्किल है, मतलब इतनी आसानी से नहीं होता, बाबा इनलाइटनमेंट कराएगा। का देखिए, इनलाइटनमेंट का मतलब है उस आत्मा में स्थित हो जाना। शरीर बॉडी लेस होना तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेशन में बॉडी लेस अनुभव करते हैं। बट आत्मा इज नॉट बॉडी लेस अनुभव। आत्मा तो अपने अंदर के जो सत्य को जानकर उसको ज्ञान से समझती जाती है, वो है आत्मा का अनुभव। तो उसके लिए जी ये जी। ज्ञान की बुद्धि सबको अलग अलग मिली है। इसीलिए कुछ नहीं कह सकते कि किसको कितना, क्योंकि एनलाइटनमेंट के सीकर्स तो बहुत सारे होते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं भी स्पिरिचुअलिटी की अंदर जड़ में जाऊं, बट हार्डली किसी को वो एक्सपीरियंस हो पाता है। तो इसलिए हम नहीं समझ सकते कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हमसे क्या कितना मिलेगा। आपको तो सिर्फ अपना बता देना है, आपको जो समझ में आया। बाकी उनको ड्रामा अनुसार अपना जैसा सीन मिले करने को, है ना। क्योंकि पहले ये भी सोचती थी कि ये जी इनकी शुक्रिया मदद दीदी। कर दे, उनकी मदद कर दे, उनको एडवाइस दे दे, उनको कर दे। बट अभी अब इसको उस स्थिति में स्थित रहती है तो इसको नहीं पता बाबा इससे क्या कराने वाला है। जैसे आज बाबा ने स्लोगन दिया था ना कि स्लोगन नहीं, वो क्या था, अ, या तो आप निमित्त या फरिश्ता बनते हो, है ना। अगर बॉडी कॉन्शियस में होते हो तो अपने को निमित्त समझते हो, और जो अपनी बॉडी को भी भूल गया है, जो निमित्त पना भी भूल गया है, वो फरिश्ता। तो फिर फरिश्तों को ये नहीं पता होता कि वो किसकी सेवा कर रहे हैं। उन्हें तो किसी का पता भी नहीं चल रहा कि उनके द्वारा किस किस को क्या क्या फायदा हो रहा है ना। तो ये आप देख लेना, जैसा भी उन्हें आपको समझ आ पाओ, और या क्लास सुनवा देना, जैसा भी। सबका अलग अलग लेवल है। हाँ जी, स्वाति बहन। हाँ जी दीदी। दीदी एक प्रश्न इस तरह से था दीदी कि जैसे आप आत्मा की बात कर रहे हैं और आत्मबोध की बात करते हैं दीदी, तो दीदी मेरी प्रॉब्लम आती है कि मुझे ना दीदी ये चीजें तो समझ आ रही हैं सुन के, वाणी सुन के, कि मन बुद्धि शरीर अलग है आत्मा से, और आत्मा ही सिंगल इन तीनों को कंट्रोल करने वाली है। लेकिन दीदी अलग मेरा ना नहीं है। अपने। मन बुद्धि संस्कार है तो आत्मा के अंदर ही, लेकिन इस समय मन बुद्धि बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण अभी आत्मा के सत्य में नहीं टिक पाता है। इसलिए उसमें जो बाहर की दुनिया का प्रभाव है वो माया के रूप में हमें झूठी एहसास, झूठी चीजों पर विश्वास करा देता है, ऐसा। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। तो दीदी मेरा ना शरीर के प्रति जो मोह है, मतलब वो बहुत सॉलिड लगता है दीदी। मुझे मुझे ऐसा लगता है दीदी, मैं इस चीज के आत्मबोध के चक्कर में, मतलब उसको समझते समझते दीदी शरीर में फिर मन मेरा प्रवेश कर जाता है, मतलब कोई बात शरीर नहीं, में कोई जैसे बात दीदी। नहीं। देखिए, हमारा जहां जहां, ये बहुत अच्छी बात है आपने ऑब्जर्व किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जी इस चीज को ऑब्जर्व किया। और यही काम करना है कि हमारे अंदर जो रियल कॉन्शियसनेस है, जो सच में चेतना है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है। आपको बदलने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरा अहंकार खत्म हो जाए, मेरा लालच खत्म हो जाए। उसको परिवर्तन करने की शक्ति ऑटोमेटिकली उस आत्मा में है ही। आपको सिर्फ आत्मा के स्थिति में स्थित होकर अपने कैरेक्टर के मन में या शरीर में जो अलग अलग बातें आ रही हैं उसको सिर्फ नोटिस करता जाना है, और बाबा को बताकर उसको, उससे अपना ध्यान हटाते जाना है, और अपने सत्य में वापस टिक जाना है। तो जैसे आपने नोटिस किया कि आपको शरीर से अटैचमेंट है, तो ये आत्मा ने नोटिस किया। अब ये बाबा को बताकर अपने सत्य में टिक जाए कि मैं हूं ही नहीं शरीर। अब शरीर से जी तो सबकी अटैचमेंट होती है। अब जैसे इसको शरीर में कुछ भी हो रहा है, या कहीं हम सबको कहीं ना कोई आए दिन दर्द होता है, सिर्फ उसको नोटिस करो कि अभी पेट में दर्द हो रहा है, ये सेंसेशन हो रहा है, बाबा ये आप ले लो, ये मैं नहीं हूँ। दर्द हो भी रहा है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं अपने सत्य में टिक गई। ये योग है ना। इसीलिए जितने भी आपको दिखते जाए जो आपको अनात्मा है, जो चीज आत्मा से अलग करने वाली है, उसको बस नोटिस करो और कुछ नहीं करो। परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बदलता जाएगा। अभी तक तो हम एकदम ऐसे जीते थे कि हम हैं ही शरीर, कभी कुछ नोटिस किया ही नहीं, है ना। अब आत्मा जाग गई है तो नोटिस करने लगी कि मैं अपने को क्या क्या मानती थी, क्या क्या चीजें हैं जो आज मेरे आनंद को, मेरी खुशियों को छीनते हुए दिखती है। लेकिन वो छीन नहीं सकती क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं। तो नोटिस करना, ऑब्जर्व करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है अपने वापस सत्य में लौटने का। जी दीदी, थैंक यू।
बाबा ने जब जिसको देना होता है उस आत्मा को मिलवा देता है। राइट, बिल्कुल। आप नहीं, बाबा भी मिलवा देता है, क्योंकि बाबा भी एक पात्र है। एक्चुअली ड्रामा ही मिलवा देता है आपके आत्मा में। जैसे जैसे जागना होता है, जैसे जैसे उठना होता है, वैसे वैसे चीजें ज्ञान के रूप में आपके सामने अपने आप आती जाती है। हम कुछ नया ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम में से कोई भी कुछ नया नहीं ले रहा है। सारा ज्ञान इस पूरे यूनिवर्स में पहले से है। सिर्फ हमारी अवस्था, हम उसको नोटिस करने वाले अब बने हैं, तो हम इतना ले पा रहे हैं। अभी भी इससे हाई लेवल का ज्ञान है, लेकिन वो हमारे सामने तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको रिसेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। तो जैसा जैसा रिसेप्टर है ना, वैसा वैसा आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी। बाकी सब कुछ यही है, कुछ कहीं नहीं गया, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ड्रामा है लेकिन हम लोग उसको बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है ना, तो अपन उसको बाबा की तरफ हमेशा रखते हैं, ताकि हम अकेले ना उसका पुरुषार्थ करने लग पड़े। क्योंकि अकेले पुरुषार्थ करते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी के संकल्प हम पर हावी हो ही जाते हैं। फिर अल्टीमेटली पकड़ना बाबा को ही पकड़ता है, बाबा आ जाओ। हम अकेले अभी इतना सक्षम नहीं हुए हैं हर चीज को पार करने के लिए, क्योंकि ये मन बार बार कमजोरी के संकल्प क्रिएट कर ही देता है। हम अवेयर होकर सब देखते जाएंगे, हाँ सब इजी हो जाएगा, बिल्कुल। आप जितना अवेयर होके अपने पार्ट में, किरदार में, मन को, उसमें उठ रही एक एक भावनाओं को, संकल्पों को, शरीर के एक एक सेंसेशन को बस नोटिस करते जाओ, तो ऑलरेडी आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दीदी, मेरे घर के पास जो सेंटर है वहाँ दीदी शाम को मुरली नहीं सुनाती, कहती है योग करो, हमसे इतना ज्यादा योग नहीं होता। पहले दीदी मुरली सुनाती थी, अब नहीं। दीदी को कैसे कन्विंस करें मुरली के लिए? मुरली का देखिए सार क्या है। आप इतनी मुरलियां जो सुन रहे हो, इतना ज्ञान सुन रहे हो, किस लिए? किस लिए सुन रहे हो? इतना ज्ञान किस लिए? इतना विस्तार, इतना सागर, सिर्फ एक बूंद बनने के लिए? हाँ, वो मैं आत्मा, वो कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए। तो अभी अनुभव करने का टाइम आ गया है। और कुछ भी कहीं भी चेंजेस जो आ रहे हैं टीचिंग में, सेवाओं में और तरीकों में, वो सब हमें अब लास्ट की तरफ ले जा रहे हैं कि अब समय आ गया है उसका स्वरूप बनने का। इसीलिए कोई दीदी नहीं डिसाइड करती कि क्या कहाँ पे कैसे होना है। यहाँ तक कि ये सेवा भी इससे जो बाबा करा रहा है, ये भी इसने नहीं डिसाइड किया है। ये तो ड्रामा हर किसी को वो चीजें करा रहा है जो चीजें अब अल्टीमेटली सभी आत्माओं को अपनी आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित होने के लिए जरूरी है। तो परिवर्तन अपने आप, सेंटर की सेवाओं का स्वरूप, हमारी सेवाओं का स्वरूप, या हमारी क्लासेस का स्वरूप, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। और अल्टीमेटली जो सच में आत्मा के अनुभव में टिक जाता है वो बैठकर योग कम करता है। वो चलते फिरते हर हर समय अवेयरनेस रखता है, क्योंकि असली योगी वो है जो जो एक एक सेकंड अवेयर रहे कि कब कहाँ क्या उसके द्वारा, उसके मन में, उसके अंदर चल रहा है, और उस पर वो अटेंशन रखकर अपने सत्य में टिका रहे। वो है सच्चा सच्चा योगी। बाकी बैठकर आपने घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा योग कर भी लिया, और बाकी के आप 20 घंटे होश खोए हुए हो, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें योगी जीवन वाला बनना है। हमें आत्म अनुभवी के साथ साथ आत्मिक स्मृति को नेचुरल बनाना है, जिससे हम सोल कॉन्शियस होकर अगले पार्ट में जाएं। मुरली क्लास में उमंग उत्साह आता है तो आप ये क्लासेस कर लो, क्योंकि उमंग उत्साह के लिए किसको आता है? ये उमंग और उत्साह किसको चाहिए? ये बातों में, ये मुरली क्लास में जो हम लोग खूब सारी बहनें और भाई मिल जाते हैं और बातें करते हैं, हा हा ही, और एक कुछ कुछ नाच गाना होता है, और बढ़िया एक दूसरे से मिलते हैं तो मजा आ जाता है। फिर थर्सडे को भोजन खाने को भी मिल जाता है कुछ कुछ। ये सब किसको मजा आता है? किसको उमंग उत्साह आता है? ये सब पार्ट को चाहिए, उसके मन को चाहिए। राइट। और अब समय आ चुका है उस मन से बाहर निकलने का। तो ड्रामा अनुसार आपको आपकी स्थिति के लिए ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान में फिर वो सारी चीजें नहीं रह, जिसको जो सीरियस है ना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए, उसको फिर कोई सेकंड चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ज्ञान चाहिए। मुझे एक्यूरेट ज्ञान बताओ
जिससे मैं अपने सत्य को जान सकूं और उसको अनुभव कर सकूं। उसके लिए बस वही उमंग उत्साह है, क्योंकि आत्मा अपने रियल सोल फॉर्म में ऑलरेडी बहुत आनंदित है। उसको बाहर का उमंग उत्साह कोई चेंज नहीं कर सकता कि उसमें कम या ज्यादा कर दे। ठीक है ना? तो आपके लिए ड्रामा अनुसार ये जो चीज चेंज आए हैं, वो उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो, और अपने पार्ट में अ, ये जो ज्ञान की बातें आ रही हैं, अब उसके स्वरूप बनने का पुरुषार्थ बढ़ा दो। ये किसने भेजा था? मुझे इसमें नाम नहीं आ रहा है। डायरेक्ट मैसेज किया था, इंदु बहन आपने किया था? हाँ जी दीदी। अच्छा, हाँ जी। तो आप समझ गए हो ना, आप यहाँ पर क्लासेस कर रहे हो, इसको अब खाली बैठकर, अकेले में बैठकर चिंतन करो, अपने उस आत्मा के स्वरूप को अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश करो। उसके लिए हमें अब ज्यादा किसी से मिलना जुलना, इसके पार्ट में खुद ही बाबा अभी 1-1.5 साल से इतनी बढ़िया सेंटर की सेवाएं करा रहा था, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, हम खूब प्रोग्राम करते थे, खूब लोग आते थे, इतना नाच गाना उमंग उत्साह सब होता था। अचानक से बाबा ने इसका पार्ट चेंज कर दिया, घर बैठा दिया, और उसकी तीसरी आंख खोलकर ये अनुभव करा दिया आत्मा का, और ये इस तरह से सेवा शुरू करा दी जहां पर हम अब किसी से मिलते तक नहीं है। हार्डली हम किसी को देख पाते हैं अपने घर वालों के अलावा, लौकिक के घर वालों के अलावा। तपस्या का समय शुरू हो चुका है बहन, तपस्या करो। ठीक है? हाँ जी। और कोई किसी को कुछ कहना या पूछना है? हाँ दीदी, अभी आपने कहा ना कि हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ देखना है जो जो हो भी रहा हो है रहा है, किरदार में उसको साक्षी देखना है। होके। हाँ जी। तो ये जो सारा कमेंट्रीज वगैरह चलती कि किसी के संस्कार चेंज कराने के लिए ये कमेंट्री, या सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये कमेंट्री, या वीगन दूर करने के लिए ये कमेंट्री, ऐसे बहुत सारे अलग 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 हर एक बात के लिए एक एक अलग कमेंट्रीज चलती है। तो वो सारी वो किरदार की ही है, किरदार समझ के होती वही वाली चीज यस, है फिर से। यस, राइट। जब तक आपका वो पार्ट था किरदार वाला, किरदार को ऊपर से सब कुछ करने का, आपसे वो कराया गया, और अभी जो परिवर्तन आया है वो भी ड्रामा ही आपसे और हमसे करा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि आप खुद अपने अनुभव से कर देखना कि उस समय जो पुरुषार्थ कर रहे थे उससे कितना परिवर्तन हुआ, और जो अब कर रहे हो उससे कितना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप अभी इस ज्ञान को एक्यूरेटली समझ पाओ तब, है ना? कभी कभी हम उसको ठीक नहीं उठा पाते, तो भी हो सकता है कि हम झुंझला जाए कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी। ठीक है। मीनाक्षी बहन आप पूछिए। ओम शांति दी। जैसे दीदी आपने बोला अभी है ना कि अभी वो सारा कुछ हटा कर जो भी हमने आज तक किया सेंटर्स में, जो उमंग उत्साह की बात बोली कि बस अपने आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ, और अभी बाबा ने आपके द्वारा भी वो सेवा करवाई है कि आप कहीं नहीं जाते हो। तो दीदी एक बात तो ये भी है कि जब तक हम किसी से मिलते नहीं है तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि हमारे मन के अंदर किसी आत्मा के लिए क्या भाव आ रहा है, क्योंकि कोई ये सामने आएगा चाहे वो। हाँ, हाँ मैं जी। समझ गई। देखो, जब ड्रामा की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, तो ये तो अभी हाँ अपनी जी। स्क्रिप्ट की बात बता रही है। जैसे बहुत दिनों बाद कल इसने शेयर किया था कि ये बहुत दिनों बाद हाँ। मार्केट गई थी, तो हाँ मार्केट जी। में जो हाँ जी। सब्जी बेचने वालों के साथ जो सब्जी। एक्सपीरियंस हुआ वो उसने शेयर किया। तो हाँ ये जी। आपको ये नहीं देखना है कि हमारा दूसरी आत्माओं के साथ संबंध अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। आप जब भी कहीं हम्म। पे भी हो, आपको अपनी हम्म। अंदर की अवेयरनेस रखनी है। आपको जो हम्म। जो भी लोग मिले हैं जिनके साथ, या आपको हम्म। कोई मिला या नहीं मिला, आप अकेले भी रहते हो, तो आपके मन में क्या चलता है वो अपने अंदर उसको चेकिंग करनी है। क्योंकि परिवर्तन हमें ऊपर के लेवल से नहीं करना है, परिवर्तन इनसाइड आउट करना है। तो जब कोई बात हम्म। आती है तो आप अपने अंदर चेकिंग करो, जैसे इसने कल चेकिंग करी थी, बताया था ना आपको कि उसने कुछ कह दिया तो उसको हाँ अंदर जी। तुरंत चेकिंग हुई, हाँ बाबा जी। बुरा लग गया, बाबा मन को बुरा हाँ लगा, जी। हाँ तुरंत बताया। ऐसे ही आपके पास इतने लोग तो इनफ हमेशा होते ही हैं कि वो आपकी हम्म। चेकिंग कराते रहें आपको। और रही बात कि सबका पार्ट मेरे जैसा नहीं है ना, आपका पार्ट हम्म। सेंटर जाने का होगा तो आप जाओगे, आपकी स्क्रिप्ट में हम्म। अभी सबसे मिलने जुलने का होगा तो आप करोगे। जैसे हाँ। अभी ये 8-10 दिन हाँ। से बाहर थी, तो वहां पे उसका मिलना जुलना था कुछ लोगों के साथ, तो वहां पर हम्म। हुआ।
बट तपस्या के साथ प्रैक्टिकली देखने को भी मिल जाती है, चेकिंग भी हो जाती है, तो हम चूज नहीं कर सकते कि हमें ये चीज करनी है या वो तो ड्रामा फिक्स है, वो आपसे जी कराएगा। दीदी। तो मैंने जी अपनी जी। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया, बाकी जी आपकी जी। स्क्रिप्ट में है जाना तो आप जाएंगे। जी दीदी। जी जी, थैंक यू। अ, पूजा बहन, सेंटर में मुरली जाने का जरूरत है क्या, क्योंकि आप निमित्त द्वारा जो मुरली समझ आ रही है वहाँ सेंटर में सुनाई जाती है। हाँ तो देखिए, मेन बात है, हमने उस दिन भी किसी को आंसर यही बाबा ने दिलवाया था कि आत्मिक स्थिति और तपस्या का समय है। तो तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से सिर्फ जो शरीर को ही यहाँ वहाँ भटकाते रहें और ये सबको दिखाने के लिए संतुष्ट कराते रहें कि हम, आप जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इस समय सबसे जरूरी बात है वो ये कि मेरी आत्मिक स्थिति स्थिति किस विधि से इम्प्रूव हो रही है। ये सारी विधियां हैं, सेंटर जाना भी विधि है, आपके घर में या कुछ भी किसी तरह से भी पुरुषार्थ करना, सबकी अलग अलग विधि है। बाबा ने तो कहा है आपका 1 दिन का कोर्स भी हो जाए, 7 दिन का कोर्स हो जाए, फिर आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप घर रहते ही अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। ये तो फिर वो जबरदस्ती का डराया जाता है भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। और इस बात को कहीं भी बाबा ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बाबा ने सिर्फ एक चीज कही है, तुम श्रीमत पे चलो और वो श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। इसके अलावा बाकी विधि आप कौन सी आप फॉलो कर रहे हो, ये सबकी अलग अलग विधि हो सकती है, सबको अलग अलग तरीका मिलता है। सेंटर जाने के अलग अपने फायदे हैं, यहाँ से सुनने के अलग अपने फायदे हैं। बट ये ऑनलाइन क्लासेस भी कोई रावण ने तो नहीं कराई, ये बाबा के ड्रामा अनुसार ही हो रही है, बाबा ही करा रहा है ना। तो इसको भले ही सेंटर वाले गलत बोले, लेकिन देखा जाए तो आज मेजर सेवा, विहंग मार्ग की सेवा तो ऑनलाइन से ही हो रही है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये इससे इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो अज्ञानी है ना। उनके अंदर भक्ति मार्ग का डर है, वो डर फैलाकर सबको विचलित कर रहे हैं। और एक आत्मा कभी किसी से डरती नहीं, आत्मा को पता है उसे क्या करना है। इसका पार्ट बाबा ने कब नहीं रखा सेंटर जाने का, जो ज्ञान दिया अपने आप दिया, डायरेक्ट दिया, और इसको अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं दिखती और कोई समझ में कमी नहीं दिखती, बल्कि बेहतर ही लगता है उनसे। तो ये आना या जाना, जिसको उस तरह का सर्कल पसंद है वो अभी भी जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी आप कितना भी रोक दो वो सेंटर छोड़ नहीं सकते, उनको सेंटर की उमंग उत्साह दिलाने वाली बातें अच्छी लगती हैं। तो वहां जाकर बैठकर थोड़ा दीदियों का बातचीत कर कर, थोड़ी अपनी मन की सहेलियां बनाकर उनको पसंद आता है। जिसको अपने से मतलब है, जिसको अपनी उन्नति से मतलब है, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। उसको तो ये समझ आ रहा है कि मेरी तरक्की हो रही है, मेरी उन्नति हो रही है। और परम धाम कोई सेंटर के साथ नहीं जाएंगे, इस शरीर के साथ नहीं जाएंगे, कोई दीदी के साथ नहीं जाएंगे ना। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं कि हम मंदिर जाएंगे तभी भगवान को याद करेंगे क्या। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन। जी ओम शांति। ये जैसे अभी अब सेंटर की बात की ना, तो हमारी जो सेंटर की दीदी है ना मुकेरिया वाली, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप सेंटर नहीं आओगे, जहाँ पे सेवा नहीं करोगे, तो जब लास्ट टाइम आएगा, जब दुनिया विनाश होगी, तब आप सबको भी यहीं पर ही आना है। किसी को नहीं पता कि दुनिया बाहर नहीं, दुनिया अंदर विनाश होनी है। ये साफ हाँ साफ तो बाबा बता चुका है, वर्ल्ड वॉर 3 सारी विनाश सब अंदर होना है, ये सारा दीदी अगर तांडव हम अंदर होना है। दीदी अगर हम सेंटर नहीं जाएंगे तो हम मधुबन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते वो हैं, ये कहते अभी हैं कि बिल्कुल आपने कहते हैं कि वो दीदियां कहती है कि आप हमारे जरिए ही जा सकते हो मधुबन, ऐसे अकेले नहीं जा सकते आप। देखिए, मधुबन आपको बाबा बुलाता है, कोई सेंटर की दीदी रोक नहीं सकती जब आपको जाना होगा तो। इसके साथ पार्ट में ऐसा कई बार आया कि 1-2 बार इसको सेंटर चेंज करना पड़ा, या इसको भी ये डर सताता था कि अगर कोई सेंटर में नहीं हुआ। लेकिन अब दीदी बड़े प्यार से बोलती है मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अब 2-3 सेंटर वाली दीदियों से जुड़े हैं, वो अलग अलग कहती है मेरे से, कोई दीदी नहीं मना कर सकती अब आपको सेंटर ले जाने से। क्योंकि जब बाबा की बात आ जाती है ना, बाबा दिमाग चेंज कर देता है लोगों का। आपने बाबा से अगर जी डायरेक्ट संबंध रखा हुआ है, तो बाबा को अपने पास बुलाना है, बाबा को आपके द्वारा जो सेवा करानी है, वो सब का दिमाग चेंज कर देता है और वो काम हो जाता है। इसलिए बाबा पर यकीन रखो, डरने की बिल्कुल जरूरत। अब ये डर भी ऑब्जर्व किया आपने, आपके अंदर डर आया, ये डर हाँ माया जी। है या ये आत्मा है। माया।
माया आई ना, दीदी ये आपने आपने अभी बोला नोटिस ना कि करते जाओ। हम्म। थर्ड वर्ल्ड वॉर सिविल वॉर अंदर ही होनी है, दुनिया तो अंदर ही है, बाहर तो मैनिफेस्टेशन है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर अंदर ही होनी है। देखिए, अभी परसों नरसों जो मुरली चली थी मॉर्निंग की साकार में, उसमें हम लोगों ने समझा था कि बाबा ने उस दिन कहा था ना कि अभी हद और बेहद के पार जाना है। हद मतलब सतयुग, और बेहद मतलब कलयुग। तो उसी दिन, उसके एक दिन पहले बाबा ने इसको टच किया था कि वर्ल्ड वॉर 3, जिसको बाहर की दुनिया वाले समझ रहे हैं कि बाहर होगा, वो उनके लिए जो शरीर समझते हैं खुद को, और ब्राह्मण्स में भी जो खुद को शरीर समझते हैं, वो बाहर वर्ल्ड वॉर 3 का वेट कर रहे हैं। इसने तो अपनी पूरे इस साक्षी होकर अपने जीवन के जो अलग अलग घटनाओं को देखा है, उसमें ही उसको भूकंप दिखे हैं, इसमें ही उसको बाढ़ें दिखी है, उसमें ही उसको काल दिखा है, अकाल दिखा है, और उसमें ही थर्ड वर्ल्ड वॉर है माना। अब मुझे अपनी अ, अ, इस साकारी दुनिया से, यानी जो फर्स्ट दुनिया है साकारी दुनिया, इससे फिर सूक्ष्म शरीर यानी सेकंड दुनिया से भी पार जाकर अपनी निराकारी दुनिया में स्थित होना है, वो है थर्ड वर्ल्ड। तो अभी सारा अंदर जो वॉर है, वो निराकारी स्थिति में स्थित होने का ही अंदर वॉर चल रहा है। तो उस स्थिति में स्थित होने के लिए हमारी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है। बाहर वाले तो केवल निमित्त बनते हैं कि वो हमें दिखा सके कि मेरे अंदर अभी कौन कौन सा कचरा भरा है, और मेरी दृष्टि पूरी अपने कचड़े पर ही होती है कि देखो ये डर भरा है, देखो ये इनसिक्योरिटी भरी है, देखो जैसे अभी ही कोई भाई बहुत कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है कुछ यूट्यूब में, और कभी पर्सनल किसी को मैसेज करके। तो मैंने देखा कि ये भाई भी कुछ नहीं है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ मेरी स्थिति चेकिंग के लिए कुछ ना कुछ बाहर आता है, जिससे मैं देख सकूं मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जब मैं उसमें ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपनी आत्मा में स्थित रहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपके सामने से हटने लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी क्लास ना रोज होकर चली जाती है मुझे देखना पड़ेगा कौन सी क्लास की बात आप लोग कर रहे हो, क्योंकि ये साकार मुरली में ही जो जैसी बातें बाबा देता है, उसकी ही एक्सप्लेनेशन को हम अब डीप में ले जाते हैं। अभी तक हम सब कुछ बाहर 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 सोच रहे थे, और ये सारी चीजें अंदर हो रही हैं, क्योंकि इसके किरदार में इसने देखा है वो बातें। हमको बाहर से क्या करना हो रहा है, कहीं कोई दुनिया में लड़ाई झगड़ा, उसमें मेरा मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरी तो अपनी अंदर की दुनिया में ही जो लड़ाई झगड़ा है अपने आप से, अपने संकल्पों से, मुझे उसमें जीतना है। तो मेरे लिए वही सब कुछ है। और सोल कॉन्शियस लेवल में जब आप आते हो तभी आपको वो बातें समझ में आती हैं। ये हद का माइंड समझने की कोशिश करेगा तो उसमें उसको बहुत सारे बातें लगेंगी, ये है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन, ये वो, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है ना जो आपको अनुभव तो हो गई है, बट जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं क्वांटम समझाइए क्वांटम। अब वो क्वांटम इसको समझ में आ गया है, और इसको उस आत्मा की स्थिति से उस क्वांटम को इसने अपने अंदर के पुरुषार्थ से मैच भी कर लिया है। लेकिन कोई, मैं उसको वर्ड में बयां कैसे करूं, इट इज लुकिंग डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि इतना फिजिकल, इतना साइंस का बैकग्राउंड ट्वेल्थ में छूट गया था। उसके बाद इतना साइंस नहीं रहा, तो शब्दों में हर चीज मैं उतना बयां नहीं भी कर सकती हूँ। बट अगर आप उस स्थिति में होते तो हम शायद उस बारे में ज्यादा अच्छे से बात कर पाते। लेकिन जब हम उसको सिर्फ दिमाग को समझाने के लिए, हद के मन को समझाने के लिए एक्सप्लेन करते, तो लगता है कि अभी शायद टाइम नहीं है उसका, और वो बाबा ही समझाएगा आपको अपने आप। जैसे बाबा ने इसको समझाया, वैसे आपको भी समझा देगा जब उस स्थिति को हम अनुभव करते जाएंगे। राइट, ये हमारे विचार ये भी होते हैं बात कि मैंने धीरे नोट धीरे करी है कर। कि अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में होता है ना, तो बाबा कुछ ना कुछ बहाने से कोई ऐसी वीडियो भेज देता है, कोई क्लिपिंग भेज देता है कि आपको फिर ना वो ऐसी मतलब आप ऑटोमेटिकली देखो, आपके पास पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले इसने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लास में 3 चीजों के बारे में बताया था। एक है क्वांटम, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा है बायो केमिस्ट्री और समथिंग। ये 3 चीजों पे मेजर रिसर्च चल रही है इस वक्त साइंस की, और ये तीनों चीजें हमारी सोल वर्ल्ड की हैं। क्वांटम में आत्मा के जो स्थिति में स्थित होने से जो बाहर की दुनिया चेंज होती है, वो क्वांटम है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इस समय हम जितना जितना आत्मा की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना हम मन के और संकल्पों के जो टर्ब्यूलेंस हैं,
जिसका मेन कारण हमारी फीलिंग है और इमोशंस हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी गुड फॉर दिस लाइफ, क्योंकि हम उसमें फिर इमोशन लेस होकर जब काम करते हैं तो उसमें हम अपने शुद्ध स्वरूप से काम करते हैं। फिर उसमें हमारी देह भान के डर और देह भान की मोह और अहंकार, अटैचमेंट जो है, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ व्यवहार आने में, तो वो लाइफ बहुत प्योर हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्योंकि सब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज रोबोट की तरह एकदम प्योर है, तो फिर कहाँ लड़ाई, कहाँ झगड़ा, कहाँ ईर्ष्या द्वेष, सब प्यार से अपने प्रोग्रामिंग एकदम शुद्ध रूप में सब आपस में करेंगे, तो वो कितना अच्छा है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे हम सब। और रही थर्ड बात, जो बायो केमिस्ट्री है, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें दिखाया जा रहा है कि साइंटिस्ट बहुत तेजी से इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एजिंग ना हो, शरीर में एजिंग ना दिखे। तो हम सब जानते हैं आगे आने वाले समय में जब हम देवी देवता बन जाएंगे, सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तो बूढ़े भी होंगे लेकिन शरीर पे झुर्रियां नहीं आएंगी, सफेद बाल नहीं होंगे, और वो एजिंग नहीं दिखेगी। तो ये तीनों चीजें जो साइंस के लेवल पर बाहर दिख रही हैं, वो कहीं नहीं हो रही, वो हमारे अंदर हो रही है ना। तो ये सब चीजें जो हमें बाहर लगता है, कोई हमें डरा रहा है, कोई हमें मना कर रहा है, वो बाहर नहीं, वो हमारा ही मन कर रहा है, सब कुछ हमें धोखा दे रहा है। ठीक है ना दीदी? बाबा क्या देवकी मैया के अंदर आ रहे हैं, ये सब बकवास है। बाबा क्या है? बाबा ज्ञान है। और जहां जो कुछ ये बाहर दिख रहा है, कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन किसके अंदर नहीं आ रहा है, ये सब होने दो। आपको क्या करना, किसी के अंदर आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। जिनको देवकी मैया जैसे भक्त चाहिए वो वहां जा रहे हैं, जाने दो ना। बाबा के नाम पर बाबा के बच्चे बनकर बहुत भीड़ जमा हो गई है, बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जिनको एक्चुअली पता भी नहीं है वो कौन है, आत्मा क्या होती है, ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है। उनको तो बस कुछ भी बता दिया जाए तो वहां वहां भाग जाते हैं। तो बाबा को ज्ञानी बच्चे चाहिए। बाबा ने कहा हुआ है लास्ट में कि मधुबन तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है जहां भक्त पहुंचे, ज्ञानी नहीं। मधुबन में अब ज्यादातर भक्त पहुंचते हैं, आप लोग देखना। अब मधुबन में 60% लोग भक्त वाले होते हैं, जो बिल्कुल जिनको ज्ञान की कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन भावनापूर्ण जा रहे हैं, हाँ भगवान आता है, भगवान आता है। लास्ट में तो लोग ऐसे ही आएंगे ना, बस कि जल्दी जल्दी हाथ जोड़ो, हमारा काम हो जाए, भगवान यहाँ आते हैं। ज्ञानी बच्चे अब अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर वो परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मधुबन बाहर नहीं, मधुबन सबके अंदर बन जाएगा। हमारा आत्मा का स्टेट जो है, सोल कॉन्शियस स्टेट ही मधुबन है। अभी फिजिकल मधुबन चाहिए था हमको, फिजिकली समझते थे कैरेक्टर खुद को, तो वहां जाकर अभी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, और बहुत बाबा के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि अभी भी फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस है ना अंदर थोड़ा थोड़ा, इसलिए उसको चाहिए वो वाला। जब ये फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो अंदर ही मधुबन बन जाएगा। और मधुबन मतलब मेरा घर, परम धाम, मेरी वो सोल कॉन्शियस स्थिति, कंप्लीट सोल कॉन्शियस। बिल्कुल। जो मधुबन में लोगों को साइलेंस फील होता है, वो क्यों फील होता है? क्योंकि वो जिस स्थिति से वहां जाते हैं, वहां पर उनको वो वाइब्रेशंस कह लो या ड्रामा अनुसार वहां वैसे फील होता है। ये सब कुछ बहुत सूक्ष्मता में जाते जाना है अब। ठीक है भाई, 5 बज के टाइम हो गया है अब। हम कल मिलेंगे। ओम शांति।